हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहम प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी साझा की। बैठक में लिए गए बड़े फैसलों को लेकर सीएम ने बताया कि मंत्रिमंडल बैठक में कुल 24 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 22 को स्वीकृति मिली। नई गौशालाओं, भूमि खरीद और बिक्री के लिए दस्तावेजों पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी माफ होगा। गौमाता की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाया है। गौशाला का बजट 500 करोड़ से अधिक किया है ताकि गौ माता बेसहारा न रहें। नगर पालिकाओं में लेखा संहिता 1930 को खत्म करने की स्वीकृति दी है। शहीदों के सम्मान में शहीद नायब संदीप की धर्म पत्नी को फरीदाबाद में 200 गज का प्लॉट अलॉट करवाया। सभी विभागों, वार्डों, बोर्डों, निगमों, पंचायत राज संस्थाओं में भूमि की नीति में संशोधन किया है। अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% रिजर्वेशन दी जाएगी। एआई परियोजना पर काम किया जाएगा। गुरुग्राम और पंचकुला में हब बनाए जाएंगे। प्रदेश के लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंडित लक्ष्मी चंद योजना को मंजूरी दी है। जिन कलाकारों की आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, 20 वर्ष तक कलाकारी करते हैं तथा जिनकी आय 1,80,000 है, उन्हें 10,000 सम्मान भत्ता दिया जाएगा। जिनकी आय 3 लाख तक है, उन कलाकारों को 7,000 सम्मान भत्ता दिया जाएगा। बाबा बांदा सिंह बहादुर का स्मारक यमुनानगर में बनाया जाएगा। आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी। बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों से शराब के ठेकों की दूरी 150 मीटर। इसमें 22 एजेंडे को स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी है। शेष एजेंडों को अगली बैठक की कार्रवाई के लिए रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एजेंडों के ऊपर पास हुए हैं, चर्चा रखी गई है, मंत्रिमंडल ने जो नई गौशालाओं के लिए उनकी भूमि खरीद के लिए या बिक्री के लिए उसकी डीड दस्तावेज पर लगने वाला स्टैंप शुल्क वो 0 कर दिया है। अगर गौशाला के लिए कोई जमीन खरीदना चाहेगा तो उसका कोई पैसा स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी, उसको माफ किया है। गौशाला सोसाइटी, ट्रस्ट के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीकृत गौशाला की भूमि का व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं होगा, ये भी उसके अंदर कहा गया है। सीएम ने अग्निवीरों की भर्ती को लेकर लिए फैसले के बारे में जानकारी दी कि अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। 2022-23 और 23-24 में हरियाणा के सभी जिलों में कुल 5,120 अग्निवीर भर्ती हुए थे। 2024-25 के दौरान लगभग 2,000 अग्निवीरों की हरियाणा से वो भर्ती हुई थी और अब उनके लिए जो निर्णय कैबिनेट ने किया है, ये भी किया है कि पहले ये अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज में रखा गया था कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसमें 10% रखेंगे, माइनिंग गार्ड है उसमें अलग रखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड है उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहाँ दी गई थी। परंतु अब मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय किया कि कांस्टेबल में उनको 20%, 10 की बजाय 20% वो उसके अंदर किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि पंजाब लगातार एक छोटी सोच के आधार पर राजनीति कर रहा है। SYL पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को भी नहीं माना। अब कह रहे हैं कि पानी हमारा है, इस पर हमारा हक है। मंत्रिमंडल ने आज एक मुश्त ये फैसला किया है कि पंजाब लगातार एक छोटी सोच के आधार पर राजनीति करते हुए, क्योंकि पहले उन्होंने
पहले उन्होंने जो हमारा SYL का मामला था अपने विधानसभा में पास कर दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी दरकिनार कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की बातें वो करते हैं कि ये पानी हमारा है, इसके ऊपर हमारा हक है। हमने पीछे भी कहा था, हम शालीनता से वहाँ पर बात करते हैं क्योंकि ये प्रकृति का स्रोत है। इस पानी के ऊपर कोई व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जमा सकता। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब से अनुरोध किया कि जो पीने का पानी हरियाणा के लिए रोका गया है उसे छोड़ दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। सीएम ने आग्रह किया कि छोटी राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति करें। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।